नमस्कार। फ्लोरीकल्चर वाली इस यूनिट में अब आगे आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरीकल्चर और स्कोप ऑफ फ्लोरीकल्चर के बाद फ्लावरिंग एनुअल्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत फ्लावरिंग एनुअल्स यानी कि एक वर्षीय या मौसमी फूल वाले पौधे कहा जाता है। ये ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक वर्ष या एक मौसम में पूरा कर लेते हैं। इनमें से अधिकांश पौधे ऐसे हैं जो अपना समस्त जीवन केवल 3 से 6 महीनों में ही पूरा कर लेते हैं। ये हर्बेशियस नेचर के होते हैं और प्रायः मौसमी फूलों द्वारा बागवानी की सजावट और सुंदरता कायम की जाती है और मौसमी फूल वाले पौधों को कम खर्च और कम श्रम से उगाया जा सकता है। इनका वास्तविक फूल खिलने का समय कुछ ही सप्ताह होता है और एक किस्म के फूल वाले पौधों में एक ही समय पर फूल खिलते हैं। मौसमी फूल न केवल मानव को बल्कि इंसेक्ट को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गृह सज्जा हेतु इन फूलों को घरों में भी उगाया जाता है, गमलों में भी उगाया जाता है, उद्यानों में भी उगाया जाता है। इनका क्लासिफिकेशन, फ्लावरिंग एनुअल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इनके पुष्प प्रदान करने के समय के अनुसार किया गया है और उसके अनुसार इनको 3 भागों में बांटा गया है: रेनी सीजन एनुअल्स, विंटर सीजन एनुअल्स और समर सीजन एनुअल्स। मतलब ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो रेनी सीजन में फ्लावर्स देते हैं, ऐसे प्लांट्स जो विंटर सीजन में देते हैं और ऐसे जो समर सीजन में फ्लावर्स देते हैं। तो इनके फूल खिलने के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं रेनी सीजन एनुअल्स। तो इन पादपों के बीजों को नर्सरी में बोया जाता है और जून या जुलाई में इनकी पौध को क्यारियों में लगा दिया जाता है। ये पौधे अधिक वर्षा सहन करने की क्षमता रखते हैं और इन्हें रेनी सीजन में इनमें फूल खिलते हैं, इसीलिए इनको रेनी सीजन एनुअल्स भी कहा जाता है। विंटर सीजन एनुअल्स, ये ऐसे पादप के जिनके बीजों को अगस्त सितंबर में नर्सरी में बो दिया जाता है और तैयार पौधों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, मतलब अगस्त सितंबर में नर्सरी में इनको पौध तैयार करने के लिए लगाया जाता है और वो पौध को हम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गमलों में या क्यारियों में रोप देते हैं। इनमें जो फूल खिलने का समय है वो जनवरी से मार्च तक का है। समर सीजन एनुअल्स, ये इन पौधों के बीज दिसंबर से जनवरी में नर्सरी में लगाए जाते हैं और तैयार पौध को फरवरी मार्च में क्यारियों में लगाया जाता है या गमलों में लगा दिया जाता है और इनमें अप्रैल से जून तक फूल खिलते हैं। इनकी खेती किस तरह से या इनका कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है एनुअल्स का? नर्सरी में कल्टीवेशन कर एनुअल्स के बीज जो बहुत छोटे होते हैं, इनको नर्सरी में ही बोया जाता है जनरली, और उनकी पर्याप्त देखभाल करके पौध को तैयार कर लिया जाता है। भूमि का चयन और उसकी तैयारी किस प्रकार से की जाती है? इनके लिए ऐसी भूमि का चयन उत्तम रहता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश हो, सिंचाई और जल निकास की उचित सुविधाएं हो। इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम माना गया है और भूमि के नीचे कठोर, क्योंकि इस तरह की जो भूमि होती है इसके नीचे कठोर परत नहीं होनी चाहिए और यदि कठोर परत होगी तो पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से फूलों का आकार और उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यारियों में सूर्य के प्रकाश की समुचित उपलब्धता होनी चाहिए। भूमि तैयार करने के लिए भूमि को लगभग 30 सेंटीमीटर की गहराई तक खोदकर उसमें पिछली फसल के जो अवशेष हैं वो कंकड़, पत्थर आदि को खोदकर निकाल दिया जाता है।
इसके पश्चात 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 25 से 30 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट की खाद को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है और भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए ताकि उसमें अधिक पानी ना ठहर सके और क्यारियों का आकार 3.2 इंटू 0.6 मीटर रखा जाता है। 2 नालियों के मध्य में 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखी जाती है। अब बीज बोते हैं तो जिस प्रकार की प्रजाति हमारे पास है उस समय के अनुसार नर्सरी में उचित समय पर बीजों को बो दिया जाता है और क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गहरी पंक्तियां बनाकर उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को बो दिया जाता है। बीज 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर ना हो, ये ध्यान रखा जाता है और बोने के बाद उन्हें मिट्टी की हल्की सी परत से ढक दिया जाता है तथा समय समय पर पानी दे दिया जाता है। क्यारियों के अलावा बीज गमलों या लकड़ी के संदूकों, मिट्टी के बर्तनों में भी बोए जा सकते हैं। यदि किसी प्रकार के इंसेक्ट का आक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति में 0.02% थायोडोन इंसेक्टिसाइड को फोलियर छिड़काव करना चाहिए और 15 सेंटीमीटर ऊंचे पौधे की रोपाई के लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे जो पौध तैयार हो जाती है वो रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। कुछ पौधे जैसे जीनिया, कॉस्मोस, गेंदा आदि सीधे क्यारियों में ही बोए जाते हैं। क्यारियों में बोने के उपरांत इनमें छना हुआ खाद, बालू के मिश्रण की एक परत तथा ऊपर से सूखी घास या पत्तियां बिछा देनी चाहिए जिससे नमी सुरक्षित रहती है और बीज खराब नहीं होता है। ये पौध तैयार कर ली जाती है इस तरह से नर्सरी में। इसके बाद हम इसका ट्रांसप्लांटेशन मतलब जो पौध तैयार हो गई है उसका ट्रांसप्लांटेशन मतलब उसको हम दूसरी जगह पर कैसे लगाते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए नर्सरी में पौध तैयार होने के पश्चात उनको क्यारियों या गमलों आदि में रोप दिया जाता है और इन पौधों का उपयोग हर्बेशियस बॉर्डर के लिए भी किया जा सकता है। और यदि हर्बेशियस बॉर्डर के लिए उपयोग किया जा रहा होता है तो उस स्थिति में सबसे आगे बौने पौधे जिनकी हाइट कम होती है का उनको लगाया जाता है। उसके बाद मध्यम ऊंचाई वाले पौधे और अंत में सबसे अधिक ऊंचाई वाले पौधे रोपना चाहिए और पौधों की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। लंबे पौधे जो हैं वो लगभग जैसे हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, लंबे पौधे, मध्यम ऊंचाई वाले पौधे और छोटे पौधे। तो लंबे पौधे जो हैं वो 0.75 मीटर या उससे अधिक हाइट वाले होते हैं। मध्यम पौधों को हमने 0.3 मीटर से 0.75 मीटर हाइट तक के रखें और छोटे पौधे जो 0.3 मीटर से कम हाइट वाले होते हैं। रोपाई के बाद जो केयर करनी होती है हमको, तो रोपाई के बाद उनकी देखभाल करना अत्यंत आवश्यक होता है। पौधों की समय समय पर सिंचाई करना जरूरी है और आमतौर पर सिंचाई भूमि की किस्म, जलवायु और उगाए जाने वाले पौधों पर निर्भर करती है। वीड्स के नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए खाद और उर्वरक की निश्चित मात्रा आवश्यक है जो कि भूमि, जलवायु और पौधों की किस्म पर निर्भर करती है। उचित पैदावार व उत्तम क्वालिटी के पुष्पों के उत्पादन के लिए तरल खाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो तरल खाद की आवश्यकता भी होती है। पौधों को इंसेक्ट व रोगों से बचाने के लिए उचित पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए। विषाणु से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए चूना या सल्फर मिक्सचर या डाइथेन M45 आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। फूल में होने वाले रोग और उनमें निदान, जैसे फूल लग जाते हैं उसके बाद कई कारण से फूल में भी रोग लग जाते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं या फिर वायरल कुछ हो जाते हैं जिससे कि पुष्प जो है पूरी तरह से खिल नहीं पाता है, जैसे डंपिंग ऑफ, शीर्ष विगलन, पुष्प अंगमारी, कॉलर विगलन, शुष्क विगलन,
पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, कैंकर आदि प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इनके जो रोगजनक हैं वो है स्क्लेरोशियम, फाइटोप्थेरा, राइजोपस, पाइथियम, पक्सिनिया, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, सार्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, कॉलिटोट्राइकम, मतलब आदि फंजाई के द्वारा इनके अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। रोगों के उपचार किस तरह से किया जाए? यदि पुष्प में रोग लग जाते हैं तो रोगों का उपचार के लिए पौधे को दूरी पर लगाना चाहिए, दो पौधों के बीच में कुछ दूरी मेंटेन रखना चाहिए। अत्यधिक पानी नहीं देना चाहिए। फॉर्मलिन से भूमि को उपचारित कर देना चाहिए ताकि उसके अंदर जो पहले से फंगल स्पोर या माइसीलियम पड़े हैं वो डेड हो जाए। बीज बोने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, जिससे कि एग्रोसन जीएन से इनको उपचारित कर दिया जाता है, जिससे कि जो सरफेस उससे सरफेस स्टरलाइजेशन हो जाता है एक तरह से। रोग का समय और उपचार करना चाहिए। बीज एकत्रित करते समय ऐसे फूलों को बीजों के लिए चुनना चाहिए जिनका रंग गहरा और चमकदार हो। मतलब बीज ऐसे फूलों से बीज लेना चाहिए जिनका रंग गहरा और चमकदार हो, फूल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, यानी उसमें किसी प्रकार के रोग का प्रकोप नहीं हो। इन सभी गुणों वाले फूलों को पहले से टैग लगा देते हैं और फूल जब मुरझा जाता है तब उसको सावधानी पूर्वक धूप में सुखाकर उसको रगड़ के बीजों को निकाल लिया जाता है और उन्हें स्वच्छ बर्तन में बंद करके रख दिया जाता है। इसके बाद ये तो बीजों का कलेक्शन हो गया कि हमको बीजों का कलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए और किस तरह से कल्टीवेशन करना चाहिए, नर्सरी में पौधे किस तरह से तैयार करना चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को हमको किस तरह से तैयार करना है। फिर उसके बाद जो नर्सरी में जो पौधे तैयार हो जाती है उनको हम कैसे ट्रांसप्लांट करें, गमलों में लगाएं या गार्डन में लगाते हैं तो उनको किस तरह से ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम कि कौन कौन से पौधे हम उगाते हैं। तो गमलों में उगाने के लिए जो सीजनल प्लांट्स हैं, तो गमलों में उगाने के लिए एस्टर, गेंदा, जीनिया, नस्टर्शियम, कॉक्सकॉम्ब, फ्लॉक्स, कैलेंडुला, कॉर्नेशन, वर्बिना, पिटूनिया, पोर्चुलाका, कैंडिडफ्ट इत्यादि पौधे जो है गमलों में उगाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। शैल उद्यानों में लगाने के लिए एजीरेटम, डाइमॉर्फोथिका, स्वीट एलाइसम, वर्बिना, जीनिया, डायंथस, आइबेरियम, नॉस्टर्शियम ये शैल उद्यानों में लगाए जाते हैं। इन पादपों को, इन जीनस को हम शैल उद्यानों में लगाने के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर क्यारियों को घेरने के लिए सड़क के रास्तों के किनारे जो पौधे लगाए जाते हैं वो एजीरेटम, टोरेनिया, फ्लॉक्स, कैंडिडफ्ट, स्वीटेलिसम, डहेलिया, कॉककॉम्स, डॉर्फ मैरीगोल्ड, ब्रोचिकोम, सनफ्लावर, पिटूनिया ये सारे पौधे जो हैं ये सड़क के किनारे या क्यारियों को घेरने के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद जो लटकने वाली टोकरियों में जो लगाए जाते हैं पौधे, उसमें वर्बिना, पिटूनिया, टोरेंसिया, पोर्चुलाका, लोबेलिया, नस्टर्शियम, स्वीटेलिसम इन पौधों को जो लटकने वाली टोकरी, मतलब टोकरियों में लटकने, जो ऐसे नीचे की तरफ पेंडेंट ग्रो करते हैं उनके लिए इनमें लगाए जाते हैं। ये पौधे लटकने वाली टोकरियों में लगाए जाते हैं, जिनको कि हम बांध के लटका देते हैं टोकरियों को, तो उनमें लगाए जाते हैं। फिर ट्रेलिस को ढकने के लिए या स्तंभों पर चढ़ाने के लिए, मतलब जो क्लाइंबर के रूप में जिन पौधों को उपयोग किया जाता है, तो स्वीट पी को लगाया जाता है, मॉर्निंग ग्लोरी, कोबिया, मीना लोबाटा और लॉन्ग नास्टर्शियम इनको ट्रेलिस उसको ढकने के लिए या स्टेम पे चढ़ाने के लिए इन पौधों को उपयोग में
लिया जाता है। सुंदर पत्तियों के लिए, जिनकी पत्तियां सुंदर होती हैं, तो एमरैंथस, कॉक्सकॉम्ब, वर्बीना, कोचिया, ये प्लांट्स की पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। इनकी पत्तियों की सुंदरता के लिए इनको गार्डन में लगाया जाता है। झाड़ियों की पट्टी के रिक्त स्थानों में लगाने के लिए हॉलीहॉक, निकोटियाना, कॉस्मॉस, सनफ्लावर, लार्कस्पर, इनको लगाया जाता है। फिर बाड़ के रूप में कुछ पौधों को लगाया जाता है, तो उसके लिए लार्कस्पर, सनफ्लावर, सीड पी, गेंदा, कॉस्मॉस, निकोटियाना, डहेलिया, हॉलीहॉक, क्राइसैंथेमम, स्पाइडर, इन पौधों को लगाया जाता है। खुशबू के लिए स्वीट पी, वॉल फ्लावर, निकोटियाना, स्टॉक, फिर नस्टर्शियम, वर्बीना, पिटूनिया, इन पौधों को खुशबू के लिए लगाया जाता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इन पौधों की। भूमि को ढकने के लिए स्वीट एलिसम और पोर्चुलाका को लगाया जाता है। सूखे कटे हुए पौधे, फूलों के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं वो एस्टर, कॉर्नेशन, डहेलिया, स्वीट पी, कॉर्नफ्लावर, आर्किटोटिस, स्वीट सुल्तान, स्वीट विलियम, स्वीट एलिसम इत्यादि पौधों को सूखे कटे हुए पौधों, फूलों के लिए लगाया जाता है। अब इनमें से जो कुछ फ्लावर हैं जिनको हम किस सीज़न में कौन से फ्लावर लगाएं, तो जैसे कुछ पौधे जो रैनी सीज़न में पाए जाते हैं, जिनको रैनी सीज़न में लगाया जाता है, वो है एमरैंथस, हॉलीहॉक, सिलोशिया, कोरियोप्सिस, कॉस्मॉस, सूरजमुखी, बाल्सम, लॉनिया, पोर्चुलाका, टैजेटस, साल्विया, टॉर्निया, जीनिया, वर्बीना, ये सारे प्लांट्स जो हैं इनको हम रैनी सीज़न में लगाए जाते हैं और इनको बीज के द्वारा या फिर इनके राइजोम के द्वारा, जनरली बीज और राइजोम के द्वारा ही इनको लगाया जाता है। फिर समर सीज़न में जिन पौधों को लगाया जाता है वो है एमरैंथस, सिलोशिया, क्लियोम, कोचिया, कॉस्मोस, हेलियंथस, बाल्सम, जीनिया, इन पौधों को हम समर सीज़न में लगाते हैं। फिर विंटर सीज़न में कुछ ज़्यादा मात्रा में पौधे फ्लावरिंग देते हैं, तो विंटर सीज़न में लगाए जाने वाले जो पौधे हैं इनको एजीरेटम, स्वीट एलिसम, फिर चाइना एस्टर, कॉर्नफ्लावर, स्वीट सुल्तान, वार्षिक गुलदाउदी, क्राइसैंथेमम जिसको कहते हैं, फिर क्लार्किया, डेल्फिनियम, डायंथस की लगभग सारी जातियाँ, कॉर्नेशन और सभी को लगाया जाता है। इशॉल्जिया, जिप्सोफिला, कैंडिडफ्ट, स्वीट पी, नाइजेला, पिटूनिया, फ्लॉक्स, वर्बीना, साइजिएंथस आदि पौधों को हम विंटर सीज़न में लगाते हैं। कुछ को नर्सरी में उनकी तैयार की जाती है पौध और फिर उनको रोपा जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ पादप को हम बीज के द्वारा लगा देते हैं और कुछ को हम सीधे बीजों के द्वारा लगाया, कुछ को राइजोम के द्वारा लगाते हैं। तो इस तरह से हम इन फ्लावरिंग पादपों का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट गार्डन में, घरों में और सड़क के किनारे इनको लगाया जाता है। ये सारे एनुअल्स इस तरह से उपयोग में गार्डनिंग के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। धन्यवाद।